हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ कम्प्लेक्स नंबर, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखो, जनरली कम्प्लेक्स नंबर में यानी कि जो हम लोगों को पढ़ना है वो आयोटा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? आयोटा के बारे में, जिसको कि हम लोग आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आयोटा आया कहाँ से, यानी कि जनरेट कैसे किया गया। देखो, जनरली अगर रूट अंडर में कोई हम लोगों को माइनस में दे दे, जैसे कि -6 है। क्या है? -6 है। तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? -1 गुना 6, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से यानी कि फिर इसको हम लोग अलग करके भी लिख सकते हैं, -1 गुना 6, -1 गुना रूट अंडर यानी कि -6 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, यहीं से जो आया, ये जो आया यानी कि रूट अंडर -1, यही होता है आयोटा के बराबर। किसके बराबर? आयोटा के बराबर। इधर चला आएगा रूट अंडर में 6, आयोटा रूट अंडर 6। इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। तो यहाँ से तो हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि आयोटा जो होता है किसके बराबर होता है? रूट अंडर -1 के। रूट अंडर -1 के। तो हम लोगों को ये सभी यानी कि ये बातें ध्यान में रखनी है। तो चलो, यानी कि ये आयोटा का मान होता है रूट अंडर -1। तो आयोटा में अब आ ही गए हैं तो आयोटा के बारे में और आगे जानते हैं। देखो, ये तो हम लोग जान गए कि आयोटा का मान जो होता है वो होता है रूट अंडर -1। कितना होता है? रूट अंडर -1। तो उसी तरह से अगर आयोटा का स्क्वायर पूछेगा, क्या पूछेगा? आयोटा का स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से यानी कि रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1। उसी तरह से अगर पूछ दिया आयोटा का क्यू, आयोटा का क्यू, तो देखो फिर यानी कि इधर आयोटा गुना करेंगे तो इधर आयोटा गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस में आयोटा। आगे अगर हम लोग फिर आयोटा गुना किए तो इधर हो जाएगा आयोटा पर पावर 4। इधर जब यानी कि आयोटा गुना करेंगे तो ये चला जाएगा माइनस ऑफ आयोटा के स्क्वायर। अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। -1 इसका मान हो जाएगा, माइनस पहले से है तो इसका मान चलाएगा 1। कितना चलाएगा? 1। ठीक है। तो ये चारों बातें एकदम अपने दिमाग में घुसा लेना है, जैसे भी घुसे, या तो याद करके या तो रट करके। तो और हम लोग आयोटा के बारे में कुछ और जानते हैं, जैसे कि अगर इस तरह से दे दिया और आयोटा का पावर पूछे कि बताओ कि अगर आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 है, 4 के प्लस 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो देखो, अगर आयोटा पर पावर 4 के यानी कि 4 का गुणनखंड है और +1 है तो इसका मान हो जाता है आयोटा। क्या हो जाता है? आयोटा। उसी तरह से अगर आयोटा पर पावर 4 के यानी कि 4 का गुणनखंड है यानी कि पावर में प्लस रहेगा, +2 रहेगा, तो यहाँ से इसका मान हो जाता है -1, -1। उसी तरह से आयोटा के पावर अगर रहेगा 4 के प्लस 3, क्या रहेगा? 3, तो इसका मान जो हो जाता है आयोटा हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोगों को और आगे पूछे कि आयोटा पर पावर अगर 4 के रहेगा तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि ये सभी बातें हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला नंबर तो ये चारों बातें कि आयोटा का मान होता है रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यू का मान होता है माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा पर पावर 4 का मान होता है 1। इधर यानी कि दूसरी बात कि अगर कहेगा कि आयोटा पर पावर 4 के प्लस 1 कितना होता है, तो आयोटा 4 के प्लस 1 कितना होता है? आयोटा। और अगर आयोटा पर पावर 4 के प्लस 2 कितना होता है, तो माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है। अगर आयोटा पर पावर 4 के प्लस 3 कितना होता है, तो माइनस ऑफ आयोटा। और आयोटा पर पावर 4 के कितना होता है, तो उसका मान हो जाता है 1। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। किसके सहायता से? एग्जाम्पल की सहायता से।
होप सो आप लोगों को झलक रहा होगा। हम लोग इसको छोटा कर दिए। यहीं पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लिए और हम लोगों से पूछ दिया कि आयोटा पर पावर 39 है, 39, कितना है 39, तो इसका मान ज्ञात करो। तो हम लोगों को देखो, अगर आयोटा पर पावर कुछ भी रहे, अगर उसका मान हम लोगों को निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग जनरली इसको 4 के यानी कि गुणनखंड में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा पर पावर 39 है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा पर पावर 36 गुना आयोटा पर पावर 3, यानी कि आयोटा पर पावर 36 गुना आयोटा पर पावर 3। तो यहाँ से हम लोग जब समझ गए कि आयोटा पर पावर जो 36 है वो 4 का गुणनखंड है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख देंगे कि आयोटा पर पावर 4 है। तो देखो, अब आयोटा पर पावर 36 पुराना है तो 4 तो लिख दिए, तो यहाँ पर 9 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 पुर जाएगा। इधर से हो गया आयोटा क्यू। अब देखो यहाँ पर यानी कि ये प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं वो लगा कि आयोटा पर पावर 4 रहेगा तो उसका मान कितना होता है, आयोटा पर पावर 4 रहेगा तो उसका मान हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1। तो देखो यहाँ 1 हो गया, अब 1 पर पावर हो जाएगा 9, 1 पर पावर 9। इधर भी हम लोग पढ़े कि आयोटा पर पावर अगर 3 रहेगा, कितना कुछ ही रहेगा, आयोटा पर पावर 3 रहेगा, तो आयोटा पर पावर जब 3 रहता है तो उसका मान हो जाता है माइनस आयोटा। यानी कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि आयोटा पर पावर अगर 3 रहेगा तो उसका मान होता है माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 पर पावर 9 रहेगा तो 9 हो जाएगा, 1 पर पावर 9 रहेगा तो यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉरी 1 हो जाएगा, यानी कि 9 नहीं होगा 1 होगा, तो 1 गुना माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आयोटा है, तो यहाँ से आ गया इसका मान माइनस ऑफ आयोटा। इस तरह से यानी कि हम लोग पावर किसी भी आयोटा पर पावर निकाल सकते हैं। देखो एक और हम लोग माइनस में अगर ले ले तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें कि अभी पावर माइनस में लेंगे। देखो, अगर हम लोग एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें कि अगर आयोटा पर पावर दे दे माइनस में 501, कितना दे दिया 501। तो देखो सबसे पहले तो ये माइनस में है तो हम लोग इसको सबसे पहले प्लस में लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर ऊपर में प्लस है तो हम लोग बटा कर देते हैं, तो ये यानी कि माइनस में है तो हम लोग बटा कर देते हैं, तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये 501 हो गया, 1 बटे आयोटा पर पावर 501। फिर हम लोग यहाँ से अब इसको 4 के गुणनखंड में तोड़ने की कोशिश करें तो हम लोग जानते हैं कि 500 जो रहेगा तो 4 के गुणनखंड में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, तो देखो आयोटा पर पावर 4 और इस पर यानी कि गुना कर देंगे 125, तो ये जो गुना करेंगे तो 500 आ रहा है, 5 20 8 2 10 4 5, इधर एक और आयोटा बच जाएगा। तो यहाँ से अभी तुरंत पढ़े हैं कि आयोटा पर पावर 4 रहेगा तो उसका मान 1, तो 1 पर पावर यानी कि 125 रहेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ तो सिर्फ बच जाएगा आयोटा। क्या बच जाएगा, आयोटा, तो यानी कि 1 बटे आयोटा, काहे कि इसका मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से सिर्फ बच गया 1 बटे आयोटा। क्या बच गया 1 बटे आयोटा। तो जब भी आयोटा को हम लोग हल करेंगे तो कभी भी बटा में आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इसको परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ ऊपर भी आयोटा से गुना कर दिए, नीचे भी आयोटा से गुना कर दिए। ठीक है, तो जब हम लोग गुना करेंगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो देखो आयोटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो अभी तुरंत पढ़ें कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना हो जाता है -1, तो माइनस आयोटा चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर 1 बटे आयोटा है, इसको यानी कि परिमेय करने के बाद कितना हो जाता है माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा। देखो ऊपर में लिख देते हैं कि अगर इस तरह से दे दिया, कभी भी 1 बटे आयोटा चलावे तो इसको इसका मान यानी कि माइनस आयोटा हो जाता है। उसी तरह से अगर 1 बटे आयोटा पर पावर 3 चलावे तो इसका मान यानी कि प्लस में आयोटा होता है, सॉरी यानी कि प्लस में सिर्फ आयोटा होता है। क्या होता है आयोटा। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना, बार बार हम लोग परिमेयकरण नहीं करेंगे। ठीक है, कि अगर 1 बटे आयोटा रहेगा तो इसका मान माइनस ऑफ आयोटा, और 1 बटे आयोटा क्यू रहेगा तो इसका मान सिर्फ आयोटा हो जाता है।
तो इसी तरह से हम लोग और आगे चलते हैं। देखो वो तो हम लोग समझ लिए कि अगर इस तरह से रूट अंडर में अगर -5 दिया रहे, क्या दिया रहे -5, तो हम लोग इसको लिखते हैं -1 गुने 5। तो यहाँ से फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यानी कि आयोटा हो जाएगा और 5 जो रहेगा वो रूट अंडर में रह जाएगा कि आयोटा रूट 5। लेकिन देखो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर जैसे दो संख्या दे दिया, 2 गुने की रूट अंडर में दिया गया है -2 गुना रूट अंडर -3, 3 नहीं तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, -5 ले लिए, इस तरह से ले लिए। तो इसका जब हम लोग गुना करते हैं, यानी कि गुना करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना कि देखो अभी तुरंत पढ़े हैं कि अगर रूट अंडर में माइनस में दिया रहे, यानी कि -2 है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं यानी कि -1 गुना 2, तो -1 यानी कि रूट अंडर -1 का मान हो जाएगा आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा रूट अंडर 2 इंटू, यहाँ भी यानी कि अभी तुरंत लिखें कि रूट अंडर अगर -5 में रहेगा तो इसको लिख सकते हैं आयोटा रूट अंडर 5, आयोटा रूट अंडर 5। देखो यहाँ समझना ध्यान से, जब यहाँ से यानी कि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, रूट अंडर में 10। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 गुना रूट अंडर 10 हो जाएगा, तो माइनस रूट अंडर 10 चला है। तो यहाँ से हम लोग इस सीख लिए कि अगर दो संख्या का मल्टीपल अगर माइनस में दिया रहे रूट अंडर में, तो जब उसका भी यानी कि गुना करते हैं दोनों को, तो वो भी यानी कि माइनस में आता है। क्या चीज़ में आता है? माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग इसको याद रख सकते हैं सिंपली कि अगर दो संख्या इस तरह से माइनस में दिया गया रहे, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -b, तो यहाँ से इसको जब हल करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये दोनों संख्या गुना हो जाएगी। और अगर दोनों संख्या प्लस में रहेगा तो प्लस में चला आएगी। ठीक है, रूट अंडर a गुना रूट अंडर b रहेगा, तो यहाँ से जो गुना करेंगे तो ये तो यानी कि प्लस में चला आएगी, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यानी कि इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को यहाँ याद रखना है। ठीक है, यानी कि याद रखना है। तो ये सब यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज है। तो और हम लोग आगे चलते हैं, तो इसका देखो कुछ प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि कुछ गुण होता है आयोटा का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा। किसका? आयोटा का। किसका? यानी कि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयोटा का। तो इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज ध्यान रखना कि अगर कभी भी आयोटा पर पावर यानी कि कुछ यानी कि कोई भी संख्या रहे, आयोटा पर पावर कोई भी नेचुरल नंबर का 4 को लगातार पावर दिया रहे, उसको जोड़ने के लिए कहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि अगर आयोटा पर पावर हम लोग x ले लिए, क्या ले लिए? x, फिर यानी कि आयोटा पर पावर है x + 1 प्लस आयोटा पर पावर है x + 2 प्लस आयोटा पर पावर है x + 3, इस तरह से रहेगा। तो इन सभी चारों का जोड़ यानी कि जो होगा हल करेंगे तो हम लोग तो कितना चलाएगा? 0। कितना चलाएगा? 0। हमेशा ध्यान देना कि अगर आयोटा पर पावर 4 कोई भी यानी कि आयोटा पर पावर जो रहेगा यानी कि 4 को लगातार दिया रहे, तो उसका चारों का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। जैसे कि या तो और इसी के हम लोग यानी कि 4 का गुणनखंड भी दिए रहे, आयोटा पर पावर 4x प्लस आयोटा पर पावर 4x + 1 प्लस आयोटा पर पावर
4x + 2 प्लस आयोटा पर पावर 4x + 3, इस तरह से भी पावर दिया रहेगा तो उसका मान हो जाता है 0। जैसे कि एग्जाम्पल की सहायता से भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो इसका प्रॉपर्टीज अभी यहीं रखते हैं कि इस तरह से अगर एग्जाम्पल दे दें कि आयोटा पर पावर 10 है प्लस आयोटा पर पावर 11 है प्लस आयोटा पर पावर 12 है प्लस आयोटा पर पावर 13 है। तो यहाँ पर हम लोग की देख रहे हैं कि आयोटा पर पावर x है, फिर आयोटा पर पावर x + 1, यानी कि एक एक बढ़ गया, यानी कि बढ़ते गया। 4 गो रहेगा, यानी कि लगातार आयोटा पर पावर यानी कि बढ़ा जाएगा, यानी कि एक एक करके बढ़ रहेगा। और चारों को अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो इसका मान कितना हो जाता है 0। कितना हो जाता है 0। ये प्रॉपर्टी से हम लोग यानी कि आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर इस तरह से भी दे दें आयोटा पर पावर 400, दूसरा यानी कि कलर ले लेते हैं, आयोटा पर पावर 400, आयोटा पर पावर 400 प्लस आयोटा पर पावर 401 प्लस आयोटा पर पावर 402 प्लस आयोटा पर पावर 403। इस तरह से यानी कि आयोटा पर पावर दे के यानी कि चारों लगातार दिया रहे, उसको जोड़ने के लिए कहेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। यानी कि ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको यानी कि हम लोगों को हमेशा याद रखना है, ऊपर वाला जो लिखे थे आयोटा पर पावर। ठीक है, कभी भी गलती से भी नहीं उसको भूलना है। उसी तरह से और यानी कि दूसरा प्रॉपर्टीज होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाता है, दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाता है कि अगर आयोटा पर पावर x दिया रहे, फिर आयोटा पर पावर x + 2 दिया रहे, x + 2, अगर इन दोनों को भी जोड़ने के लिए कहेगा तो इसका मान भी हो जाता है 0। क्या हो जाता है 0। उसी तरह से और प्रॉपर्टीज, अगर आयोटा पर पावर x + 1 दिया रहे और उसमें भी यानी कि 2 जोड़ दे तो यानी कि आयोटा पर पावर x + 3 हो जाए, तो इसका भी जब हम लोग सम करेंगे तो इसका मान भी हो जाएगा 0। यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज भी को भी हम लोगों को ध्यान रखना कि आयोटा पर पावर x रहे प्लस आयोटा पर पावर x + 2 रहे, इन दोनों को सम पूछेगा तो हो जाएगा 0। उसी तरह आयोटा पर पावर x + 1 रहे प्लस आयोटा पर पावर x + 3 रहेगा, तो इन दोनों का भी सम पूछेगा तो हो जाएगा 0। जैसे कि हम लोग इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं कि इस तरह से अगर दे दिया, देखो इस तरह से अगर दे दिया कि अगर आयोटा पर पावर 100 प्लस आयोटा पर पावर 200, सॉरी 200 नहीं 102 रहेगा, 102 रहेगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले आयोटा पर पावर x, फिर आयोटा पर पावर x + 2 हो गया, यानी कि 2 बढ़ गया। तो इन दोनों का सम कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा लड्डू, यानी कि 0 हो जाएगा। उसी तरह से यानी कि ओड पावर वाला रहे, आयोटा पर पावर 11 रहे प्लस आयोटा पर पावर 13 रहे, तो इसका भी यानी कि सम पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये सभी प्रॉपर्टीज है, नहीं तो तुम लोग हल करके देख लेना। अभी पावर बताए थे कि इसका पावर 4 बनाना है, उसके बाद हल करेगा तो इस जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज लिखे इसको यानी कि हमेशा याद रखना है। और ऊपर जो शुरू में बताए थे कि आयोटा का मान होता है √(-1), आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान होता है -ऑफ आयोटा, आयोटा पर पावर 4 का मान होता है 1। ये सभी जो था बातें यानी कि हमेशा याद रखना। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।